जय श्री राम। राम राम। आप सबको श्री रामचरितमानस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। श्री रामचरितमानस में आजकल हम चल रहे हैं छठे कांड में, जो कि है लंका कांड। और लंका कांड में जो प्रसंग चला है वो श्री राम और रावण के बीच के युद्ध का चला है। और पिछले दिन हमने जो प्रसंग पढ़ा, उस प्रसंग में अब क्योंकि कुंभकर्ण का वध हो चुका है और अब मेघनाद जो है श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए आगे आया है। बहुत भयंकर युद्ध होता है। मेघनाद एक से ऊपर एक शक्ति प्रहार, अस्त्र शस्त्रों के प्रहार सबके ऊपर करते हैं। मेघनाद जहां हनुमान, अंगद, नल और नीर के भी छक्के छुड़ाते हैं, उस पर बाद में जब जामवंत जी आते हैं वयोवृद्ध, तो वो मेघनाद को इतनी जोर से लात मारते हैं कि उनको मूर्छा आ जाती है। तो अब आगे चलते हैं। जुड़ जाते पहले व्यूअर्स, तो आगे बढ़ने में भी मजा आएगा। तो कल का थोड़ा सा और बता देती हूं कि मेघनाद ने इतना तक कर दिया था कि उसने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया था। और उस नागपाश से छुड़ाने के लिए नारद जी श्री हरि नारायण के वाहन गरुड़ जी को लेके आए, जिन्होंने अपनी चोंच से उस नागपाश को ध्वस्त किया और एक एक नागों को उन्होंने अपनी चोंच से चुन चुन के उसको खा गए और श्री राम और लक्ष्मण जी को उससे मुक्त किया। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, माया बिगत भय सब हर्षे वानर जूत। और इधर भोले शंकर पार्वती से कहते हैं कि जिस श्री हरि नारायण से सारा संसार बंधा है, जिस हरि नारायण से कभी कहीं एक पत्ता नहीं हिलता, आज वो श्री हरि नारायण नागपाश में बंधे पड़े हैं। वो हरि नारायण जो जिनका की स्वयं जिनका बिस्तर, जिनकी शैया ही शेषनाग है, और वो शेषनाग जो लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए हैं, वो नागपाश में बंधे हैं। तो ये नर लीला नहीं, मनुष्य लीला नहीं, तो और क्या है। मनुष्य लीला करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि रावण का अंत मनुष्य के हाथों होना था, वानरों की सहायता से। गही पादप उपल नख, धाय कीस रिसाई, चले तमीचर बिकलतर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत, वृक्ष, पत्थर, नख, जो कुछ भी वानरों को मिला वो सब लेकर वो आगे बढ़ते हैं और रावण के किले पे चढ़ते हैं और दुष्ट जो असुर हैं, जो उनकी आसुरी सेना है, उनके ऊपर प्रहार करते हैं। राम राम पविता कैसी हो? मेघनाद की मूर्छा जागी, पितही बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयु गिरिबर कंदरा, करो अजय मख अस मन धरा। अब मेघनाद जहां पिछली रात डींगे हाँकता रहा अपने पिता रावण के आगे कि मैं अभी अपनी शक्तियों को ही मैंने अभी बाहर नहीं निकाला है, अपनी शक्तियों को उजागर नहीं किया है। उसके पास एक ऐसा रथ भी था जो विलक्षण था। उस रथ के साथ वो युद्ध में आया था और अपने पिता से ये कह के आया था कि आज वो युद्ध का अंत कर देगा। लेकिन इधर जामवंत जी की एक लात खा के ही वो मूर्छित थे और पिता के आगे पड़े थे। और जब उसकी मूर्छा टूटी और रावण उसे अपने सामने पाते हैं तो मेघनाद शर्मिंदा होते हैं। और मेघनाद अब कहते हैं कि पिताश्री, अभी भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं अजय यज्ञ करूंगा गुफा में जाकर और मां से अजय होने का वरदान लेके आऊंगा, विजय होने का वरदान लेके आऊंगा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनु नाथ बल अतुल उदारा, मेघनाथ मक करी अपावन, खल मायावी देव सतावन। कि विभीषण ने
विभीषण को तो सारी चीजें पता थी कि मेघनाथ किस शक्ति की पूजा करता है और उस शक्ति की पूजा करके मेघनाथ को कौन से बल मिलेंगे, कौन कौन सी शक्तियां उसके पार आएंगी। तो वो श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं विभीषण, और श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि मेघनाथ अब अपवित्र यज्ञ करने जा रहा है, जिससे कि वो सभी वानरों को और हम सबको जो है वो परेशान कर सके, हम सबको हरा सके। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीती न जाई। और विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, सीमा कपूर जी, मनोज ठाकुर जी, रूप दास कश्यप सर जी, जय श्री राम, स्वागत है आप सबका श्री रामचरितमानस में। तो अब कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो अब विभीषण के पास तो जो रावण परिवार था, जो आसुरी परिवार था, एक एक की शक्तियां, एक एक की कमजोरियां और वहां के किलों के रहस्य, सेनाओं के रहस्य सारे के सारे विभीषण को पता थे। कौन क्या करके क्या शक्ति हासिल कर सकता है, किसके पास कौन सी कमजोरी है जिससे कि उसका वध किया जा सकता है, ये सब गुप्त रहस्य विभीषण के पास थे। और रावण ने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि रावण ने विभीषण के समझाने पर, विभीषण का नीति उपदेश देने के बावजूद भी उसकी बात नहीं सुनी, उसे लात मारी और उसे मारने की धमकी दी। तो विभीषण राम भक्त तो पहले ही थे, जब अपने भाई से तिरस्कृत हुए तो सीधे श्री राम की शरण में आ गए। अब श्री राम ने भी उनको गले लगा लिया, अपना लिया, उन्हें शरण दे दी, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, उनको शरण देते हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शरण दे दी तो मेघनाथ उनके अधीन ही हो चुके थे। उनके, उसे चाहे प्रेम के अधीन कहो, चाहे उनकी जो मनुष्य परायणता है उसके अधीन कहो, चाहे धर्म परायणता है उसके अधीन कहो, या फिर ये कह सकते हैं कि अब अपने घर से तिरस्कृत हो गया है तो कहीं ना कहीं तो उसे भी पनाह लेनी ही थी। और अब क्योंकि श्री रामचंद्र जी की पनाह में आया है तो हर संभव कोशिश कर रहा है वो श्री रामचंद्र जी की सहायता करने की, और उनकी सहायता विभीषण के बताए हुए गुप्त रहस्यों के बगैर हो ही नहीं सकती थी। तो इस तरह से जब हम राम रावण युद्ध देखते हैं तो जहां पर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सहायता की ही की, चाहे संजीवनी बूटी लाके उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए, चाहे समुद्र लांग के सीता जी का पता लगाया, चाहे लंका जला के रावण का जो है अहंकार तोड़ा, उसके पुत्रों का वध किया, और भी चाहे नल नीर थे उन्होंने पुल निर्माण का कार्य किया, जामवंत जी थे उन्होंने उचित उचित सलाहें दी, सबके सब थे, अंगद थे, अंगद ने भी रावण के मनोबल को हिला दिया था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी हम कितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन सामने जो शत्रु है अगर हम उसकी कमजोरियों का, उसकी शक्तियों का, उसका हमें पता नहीं हो तो जीत युद्ध में ज्यादा निश्चित नहीं होती। तो कमजोरियां पता थी विभीषण को, शक्तियां पता थी विभीषण को, रहस्य पता थे विभीषण को। तो सारे के सारी वानर सेना, हनुमान जी, अंगद जी, नल, नीर, अनंत, जामवंत, स्वयं श्री राम और लक्ष्मण के साथ वो भी रावण को छका नहीं पाते, मेघनाथ को मार नहीं पाते अगर विभीषण उनके रहस्य नहीं बताता। कदाचित इसीलिए विभीषण आज तक अपवाद हैं, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो आपके घर का सदस्य है, जो आपका अपना खून है, कभी भी उसको तिरस्कृत मत कीजिए। कभी माँ अपने बेटे को तिरस्कृत ना करे, कभी भाई अपनी बहन को तिरस्कृत ना करे, कभी बहन अपने भाई को तिरस्कृत ना करे, कभी भाई अपने भाई को तिरस्कृत ना करे, कभी पुत्र अपने पिता को तिरस्कृत ना करे, क्योंकि इसका यही परिणाम होता है जो परिणाम
श्री राम रावण युद्ध में मेघनाद का हुआ, रावण का हुआ, कुंभकर्ण का हुआ और पूरी की पूरी लंका का हुआ। हमें बहुत ज्यादा सीख लेने और देने की जरूरत नहीं होती है। मैं केवल मात्र मैं क्या, मैं तो हम कहूंगी, क्योंकि मेरे केवल कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक उसका कोई श्रवण न करे, उसको कोई सुने नहीं, तो कहने वाले का कोई अभिप्राय नहीं होता है। और वही कह रही हूं जो लिखा गया है, और जो लिखा गया है वो यही बताता है कि हमें अपने जीवन में अपनों को तिरस्कृत नहीं करना है। जबकि आज ये चल रहा है कि फेसबुक में भले ही हमारे 5,000 फेक मित्र होंगे, लेकिन अपने परिवार के सदस्य उसमें फ्रेंड लिस्ट में भी कम होंगे और अपने परिवार के साथ मित्रता भी नहीं होगी। यही वो त्रासदी है जो हमारे आज के कलयुगी जो ये वातावरण है इसको दृष्टिगोचर कर रही है। इसीलिए जरूरी है कि हर घर में हर रोज श्री रामचरितमानस का पाठ हो और इसको श्रृंखला में पढ़ें। जिसको भी वक्त लगे वो पढ़े। एक पेज लगे, वहां से छूटा, दूसरा व्यक्ति दूसरे पेज को पढ़े। उसको जब तक टाइम लग रहा है, अगर उसे नहीं लग रहा है तो तीसरा पढ़े। कोई भी प्रसंग कोई भी व्यक्ति पढ़ लेगा। हर प्रसंग में परिवार को जोड़ने की बात है, हर प्रसंग में रिश्तों को सहेजने की बात है, हर प्रसंग में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द की बात है, हर प्रसंग में धन दौलत संपत्ति वैभव से ऊपर रिश्तों को माना गया है। शायद यही महानता है रामायण की, यही महानता है श्री रामचरितमानस की, जो परिवार को हर चीज से ऊपर धन दौलत राज्य सत्ता गद्दी हर चीज से ऊपर उस लेवल से ऊपर ले जाता है जहां एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को स्नेह देता है, आदर देता है, प्यार करता है, एक दूसरे का सम्मान करता है और एक दूसरे के लिए त्याग करने को आतुर रहता है। तो अब विभीषण ने बता दिया श्री रामचंद्र जी को कि मेघनाद अपवित्र यज्ञ करने जा रहा है और अगर वो इस यज्ञ में सफल हो गया तो उसको जीत पाना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। सुनी रघुपति अतिशय सुखमाना, बोले अंगदादी कपिनाना, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, कहु विधंस यज्ञ कर जाई। तो अब श्री रामचंद्र जी अंगद हनुमान नल और नीर को बुला के कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण के साथ रहना, आसपास रहना, क्योंकि मेघनाद मायावी था। 2 बार, एक बार वीर घातनी शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, मृत्यु के मुख में जाते जाते बचे। दूसरी बार वो नागपाश में बंधे, गरुड़ जी ने नागपाश तोड़ा, नहीं तो 2 बार लक्ष्मण जी को मेघनाद ने मृत्यु के मुंह में धकेल दिया था। तो श्री रामचंद्र जी अंगद नल नीर और हनुमान को लक्ष्मण के साथ भेजते हैं कि जाओ और उसका यज्ञ विध्वंस करके आओ। तुम लक्ष्मण मारियो रन ओही, देखी सभय सुर दुख अति मोही। और लक्ष्मण से कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि जाओ और तुम संग्राम को मेघनाद को मार के आना, क्योंकि देवता भी भयभीत हो रहे हैं। जिस तरह से मेघनाद ने त्राही त्राही की है, उत्पात मचाया है, देवता भी डर चुके हैं। और लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं श्री रामचंद्र जी की जाओ और अब उसको मार के ही आना। मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई, जेहि छीजे निश्चर सुन भाई, जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहु 3 योजन। अब वो क्या कहते हैं कि उसको युक्ति से मारना, कि जब हमारा बल काम नहीं आता तो युक्ति काम आती है। ऐसे भी कहते हैं कि जीवन के संग्राम में कई बार आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम पीछे भी हटना पड़ता है। हर जगह शक्ति काम नहीं आती, बहुत जगह युक्ति काम आती है। तो मेघनाद परम शक्तिशाली था, असुर था, मायावी था और तरह तरह की अस्त्र शस्त्र विद्याओं में निपुण था। तो उसको शक्ति से ही मार पाना असंभव सी बात थी, युक्ति जरूर चाहिए थी।
और अंगद, नल और नीर को तो पहले ही आज्ञा दी थी प्रभु श्री राम ने। अब वो हनुमान जी को, सुग्रीव को और जामवत जी को भी कहते हैं कि तीनों लक्ष्मण के साथ रहना। जब रघुबीर दीनी अनुशासन, कटी निशंग कसी साजी सरासन, प्रभु प्रताप उर्धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। तो जब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी तो वो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मेघनाद की तरह ही गरजे लक्ष्मण और कहते हैं, जो जेहि आज बंधे बिनु आओ, तो रघुपति सेवक न सहाओ। वो कहते हैं कि अगर आज मैं मेघनाद को मारे बगैर युद्ध क्षेत्र से आया तो मैं आपका सेवक न कहलाऊं। जो संत शंकर करहि सहाई, तदपि हतऊं रघुबीर दोहाई। और लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण ने कसम खा ली कि भले ही भोलेनाथ स्वयं आज मेघनाद की रक्षा के लिए आ जाएं, मैं अपने भाई श्री राम की कसम खाता हूं कि आज मैं मेघनाद का अंत करके ही आऊंगा। रघुपति चरण नाई सिरु चली तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार लक्ष्मण जी चलते हैं। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल, हनुमंत, अनंत उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन ही सुदेखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, किन्ह कपिन जब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करही प्रशंसा। वानरों ने जब देखा, वो उस गुफा में गए, जो विभीषण ने बताया कि फलां जगह जाना, वहां पे गुफा है, वहां पे वो अपवित्र यज्ञ कर रहा है शक्ति उपार्जन के लिए। तो वहां वो घुसते, वहां देखते हैं, तो देखते हैं कि वो वहां पे भैंसों की बलि दे रहा है, बड़े जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रहा है, आहुतियां दे रहा है। तो क्या करते हैं, जितने के जितने वानर थे वो सब के सब उसके ऊपर प्रहार करने लगे, लात के, घूंसों के। लेकिन मेघनाद टस से मस नहीं होता है, आहुतियां देता रहता है, मंत्रोच्चारण करता रहता है। तदपि न उठी धरे निकच जाई, लातनी हति हति चले पराई, ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए तह रामानुजागे। जब वो जितने भी वानर थे वो माने ही नहीं, तो मेघनाद को क्रोध आया और उसने त्रिशूल उठाया और वो वानरों के पीछे भागा। और वानर अब वहां आ गए, जैसे बच्चे मां के पीछे छुपते हैं, सारे के सारे वानर जाते हैं और लक्ष्मण की आड़ में खड़े हो जाते हैं। प्रभु कह छाड़े सी सूल प्रचंडा, सर हति कृत अनंत जुग खंडा, उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतई कोपी तेहि घाऊ न बाजा। फिर उसने लक्ष्मण जी के ऊपर वो प्रचंड त्रिशूल छोड़ा, जिसको अनंत ने खंड खंड कर दिया। जब उसने लक्ष्मण के ऊपर त्रिशूल छोड़ा तो हनुमान जी को बहुत क्रोध आया और हनुमान जी ने बहुत वार किए मेघनाद पे, लेकिन मेघनाद को कोई असर नहीं हुआ। फिरे वीर रिपु मरी न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा, आवत देखी क्रुद्ध जनुकाला, लक्ष्मण छाड़े विसिक्र कराला। अब मेघनाद है जो मरते नहीं मर रहा। कितने योद्धा वहां हैं, नल, नील, अंगद, अनंत, जामवत, हनुमान, सुग्रीव और एक अकेला विभीषण। लेकिन क्षमा कीजिए, एक अकेला मेघनाद, और मेघनाद को वश में करना सबसे बाहर हो गया है। देखे सी आवत पवि समबाना, तुरत भयु खल अंतरधाना, विविध वेश धरी करी लड़ाई, कभू प्रगट कभू दूरी जाई। अब जब लक्ष्मण जी ने देखा कि सारे के सारे वानर डर गए, हनुमान जी हताश हो रहे हैं, अंगद, नल, नील, जामवत जी हताश हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो तीर छोड़ते हैं। वो क्या करते हैं, तीर छोड़ते हैं मेघनाद के ऊपर, बड़े भयंकर तीर छोड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि मेघनाद अब अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने लगता है
और अंतर्धान हो जाता है। लक्ष्मण इधर तीर छोड़ते हैं तो उधर अंतर्धान होता है, उधर छोड़ते हैं तो उधर, उधर छोड़ते हैं तो उधर। कभी वो कोई रूप धर लेता है, कभी वो कोई रूप धर लेता है। बहुत छकाता है मेघनाद लक्ष्मण जी को। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयु अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एही पाप ही में बहुत खिलावा। अब सारे के सारे वानर देख रहे थे, भालू देख रहे थे कि लक्ष्मण भी मेघनाद को वश में नहीं कर पा रहे। जब लक्ष्मण देखते हैं कि सब के सबों का मनोबल टूट रहा है, सब डर रहे हैं, तो अब लक्ष्मण ने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि इसने अब बहुत खिला लिया मुझे, अब इसकी खैर नहीं। सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन्ह करि दापा। छाड़ा बान माज उरिलागा, मरती बार कपटू सब त्यागा। अब कौशलपति श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने एक ऐसे तीर का अनुसंधान किया, सीधे मारा और मेघनाद लड़खड़ाकर वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन मरते दफा मेघनाद ने अपना सारा कपट छोड़ दिया और मरते समय मेघनाद ने लक्ष्मण जी का नाम लिया, राम जी का नाम लिया, और इस तरह से मरते मरते वो श्री राम के परम धाम को प्राप्त हो गया। रामानुज कह राम कहीं, अस कहीं छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। अंगद और हनुमान ने कहा कि धन्य है मेघनाद, तुमने अपनी शक्ति का परिचय भी दिया और जाते जाते अपने लिए मुक्ति के द्वार भी खोल दिए। लक्ष्मण का नाम जपते हुए और श्री राम का नाम लेते हुए मेघनाद अपने देह को त्याग देते हैं। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। अब देखिए, ये जो पंक्ति लिखी है तुलसीदास जी की जो पंक्तियां हैं, अगर हम श्री रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ें, जब लक्ष्मण वीर घातनी शक्ति से मूर्छित हुए थे तो वहां तुलसीदास जी ने लिखा था कि लाख कोशिश कर ली मेघनाद ने और उसके योद्धाओं ने, वो लक्ष्मण को धरती से उठा नहीं पाए। और तुलसीदास जी ने लिखा था कि वो क्या उठाए शेषनाग को, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार हैं। जिस शेषनाग के फन पर पूरी की पूरी पृथ्वी टिकी है, उसको भला मेघनाद क्या उठाए। लेकिन आज जब मेघनाद का अंत हुआ है तो ये पंक्ति लिख रहे हैं तुलसीदास जी, बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। कि हनुमान जी ने बिना ही प्रयास के मेघनाद का मृत शरीर उठाया और उस शरीर को उठा के वो लंका के द्वार पे रखाते हैं। तासु मरण सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। जैसे कि सब गंधर्वों ने, देवताओं ने, यक्षों ने, किन्नरों ने मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुना, हर्षित हो गए और सब आकाश से देखने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। वर्षी सुमन दुधुम्बी बजावही, पुष्प वर्षा होती है, दुधुम्बियां बजती हैं। श्री रघुनाथ विमल जसु गावही, सब श्री रघुनाथ जी का, लक्ष्मण जी का यश गाते हैं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देव नहीं निस्तारा। कि हे अनंत आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने सब देवताओं का उद्धार किया। इंद्र सबसे ज्यादा प्रसन्न मेघनाद के मरने पे, क्योंकि मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी है। जिन्होंने देव असुरों के युद्ध में इंद्र को जीत लिया था, इसलिए मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी है। अस्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए। सुत बद सुना दशासन, जब ही मूर्छित भयु परिउ मही तबही। कहते हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी भक्त हो, लेकिन अपने प्रिय पुत्र का शव देखकर बड़े बड़े योद्धाओं, बड़े बड़े ज्ञानियों, बड़े बड़े उदार हृदयों के भी छक्के छूट जाते हैं। जब देखता है रावण कि मेघनाद
लंका के दरवाजे पे मृत पड़े हैं। रावण मेघनाद का मृत शरीर देखकर मूर्छित हो जाता है। इसे कहते हैं पितृ और पुत्र पुत्र प्रेम। पुत्र प्रेम बड़े बड़े योद्धाओं, बड़े बड़े ज्ञानियों, बड़े बड़े विजेताओं को हरा देता है। जिसे दुनिया नहीं हरा सकती, उसे पुत्र विछोह, पुत्र मोह, पुत्र वध ये उसे हरा देते हैं, शक्ति विहीन कर देते हैं। जैसे महाभारत में भी द्रोणाचार्य के साथ हुआ था, जब उन्होंने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। भले ही अश्वत्थामा हाथी का नाम था, लेकिन पिता के लिए अश्वत्थामा केवल उनका पुत्र था, मरा हाथी। लेकिन द्रोणाचार्य जी निस्तेज हो गए थे, बैठ गए युद्ध के मैदान में निशस्त्र, और उनका वध कर दिया गया। तो इसलिए पुत्र प्रेम शायद किसी भी पिता की, वो सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, सबकी कमजोरी होती है। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहुभांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। माता मंदोदरी मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुन के शोक संतप्त हो जाती हैं, रोती हैं। पूरी लंका की, रनिवास की, सब रानियां, रावण की पुत्र वधुएं, उनकी पत्नी सब रो रही हैं। क्या करें? मेघनाद की पत्नी सुलोचना रो रही है। क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। रावण है कि अपने हट से नहीं हटता, एक एक करके अपने सगे संबंधियों, अपने योद्धाओं, अपने पुत्रों की इस युद्ध में आहुति देता जा रहा है, लेकिन अपना हट नहीं छोड़ रहा, अपना अधर्म का रास्ता नहीं छोड़ रहा, जिससे कि लंका सर्वनाश की ओर बढ़ती जा रही है। इसलिए कहते हैं कि अगर परिवार के ऊपर, अपने कुटुंब के ऊपर, समाज के ऊपर अगर बात आ जाए तो अपना हट, अपना अभिमान छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो रावण भी अपनी लंका को नहीं बचा पाया, जो अत्यंत ज्ञानी था, शिव भक्त था। 10-10 बार जिसने अपने सिर शिव को चढ़ाए थे, वो भोलेनाथ भी रावण की सहायता नहीं कर पाए। क्योंकि अधर्म के रास्ते पे जब चलते हैं तो सब देवी देवता उनका साथ छोड़ देते हैं। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई, सब नारी नस्वर रूप जगत सब देखियो हृदय विचारी। अब सब नारियां रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। पुत्र एक एक करके मर गए, भाई मर गए। एक भाई विभीषण था, वो शत्रुओं से मिल गया। अब स्त्रियां ही स्त्रियां रह गई हैं, वैधव्य छा गया, रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। रावण उनको समझा रहा है, उनको नीति ज्ञान दे रहा है। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपनु मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दे आचरहि ते नर न घनेरे। अब तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण अब उन अपनी पत्नी को, पुत्र वधुओं को और दूसरी स्त्रियों को, योद्धाओं की स्त्रियों को ढांढस दे रहा है, नीति उपदेश दे रहा है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि उस नीति उपदेश का क्या फायदा जो आप सिर्फ दूसरों को दे रहे हैं और आप उस पे नहीं चल रहे, उस पे आचरण नहीं कर रहे। अगर आप स्वयं आचरण करते तो आज नीति उपदेश देने की क्या जरूरत होती? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों को उपदेश देने में लोग निपुण होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो उन नीतियों के ऊपर चला भी करते हैं। निशा सिरानी भयु भिनुसारा, लगे भालू कपिचारों द्वारा, सुभट बोलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मंडोला। रात बीत गई, मेघनाद का अंत हो गया, स्त्रियां रुदन कर रही हैं, रावण नीति उपदेश दे रहा है। वानर भालू सब सो गए, विश्राम किया। सुबह होते ही फिर युद्ध छिड़ गया। फिर असुरों और वानर भालुओं में युद्ध होने लगा। और अब रावण कहता है कि लड़ाई में क्या कहता है वो अपने सारे के सारे असुरों को और सेना को, कि लड़ाई में कोई भी पीछे नहीं हटेगा, अपना मनोबल नहीं तोड़ेगा, आगे बढ़ता रहेगा।
सो अबही बरु जाय पराई, संजुग विमुख भय न भलाई। कि जो युद्ध क्षेत्र में जाके भागना चाहता है, वो अभी यहां मेरी नजरों के आगे से दफा हो जाए, भाग जाए, नहीं तो मैं उनका वध कर दूंगा। और निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, दे उतरू जो रिपु चढ़ियावा। और कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल पे मैंने जो बैर लिया है। रावण का अहंकार देखो, वो सबको कह रहा है, जो रुदन कर रहे हैं, रावण को गालियां दे रहे हैं, तो वो सबको कह रहा है कि जिसको युद्ध करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो भागे। कि मैंने तुम्हारे सहारे जो है ये बैर मोल नहीं लिया है, मुझे अपनी भुजाओं पे पूरा विश्वास है और इन्हीं भुजाओं के बल पे मैंने ये बैर लिया है। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। जिसे सच्चे मन से युद्ध लड़ना हो वो युद्ध लड़े और बाकी सब दफा हो जाएं। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बागे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कंजल के आंधी चली। असुगुन अमित होई ते काला, गैनी न भुज बल गर्भ विशाला। ऐसा कहकर उसने पवन के समान, वायु के समान तेज चलने वाला अपना रथ तैयार किया और वो युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार हो जाता है। बहुत जो है बाजे बजने लगते हैं। सब अतुलनीय बलवान वीर वो ऐसे चला मानो काजल की आंधी चली हो। और जैसे वो युद्ध के लिए तैयार हुआ, चहुं ओर से अपशुगन होने लगे। अति गर्व गनई न सगुन, असुगुन स्त्रभी आयुध हाथ ते। भट गिरत रत्ते बाजी, गज चिक्करत बाजी साथ ते। गोमाए गीध कराल खर सर रव, सवान बोले ही अति घने। जनुकाल दूत उलूक बोले ही, वचन परम भया बने। अब यहाँ पर तुलसीदास जी तरह तरह के अपशुगनों की बात कर रहे हैं कि वो गर्वित होके, अहंकारित होके, अभिमानित होके युद्ध क्षेत्र में जा रहा है। गधे बोल रहे हैं, सियार बोल रहे हैं, कौवे बोल रहे हैं और घोड़े हाथी साथ छोड़कर भागे जा रहे हैं। सियार गिद्ध कौवे गधे बोल रहे हैं, कुत्ते शोर कर रहे हैं, उल्लू भयानक शब्द कर रहे हैं, मानो सब मृत्यु का संदेश सुना रहे हों। ताही की संपत्ति सगुन शुभ सपने हूं मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। कि जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश में है, कामासक्त है, उसको स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन, चित्त की शांति नहीं मिल सकती। तो इस तरह से आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगी। और आज के इस प्रसंग में हमने मेघनाद का प्रसंग पढ़ा कि मेघनाद का किस तरह से लक्ष्मण के हाथों वध हुआ। इतना कुछ हो जाने पर, इतना कुछ अपने बेटों की, भाई बंधुओं की, सबका वध हो जाने के बाद भी रावण जो है वो नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा। बल्लात अहंकार के नशे में, मद में चूर होके वो युद्ध के लिए जाता है। तो ये उसके सिर पे काल नहीं मंडरा रहा तो और क्या है। तो इससे हम ये भी सीखते हैं कि अगर हमारे मन में कभी हमारी किसी चीज को लेके, किसी शक्ति को लेके, चाहे अपनी सत्ता को लेके, चाहे धन संपत्ति को लेके गर्व हो, और हम उस गर्व से, गर्व और अभिमान में फर्क होता है। गर्व एक सकारात्मक शब्द है, अभिमान नकारात्मक शब्द है। गर्व होना एक अलग बात है, हमें अपने बच्चों पे गर्व होता है, अपने देश पे गर्व होता है, लेकिन अभिमान कहाँ होता है? अभिमान एक संकुचित दायरे में होता है कि हमें अपनी संपत्ति पे अभिमान होता है। कई बार बच्चों पे गर्व की बजाय अभिमान करने लग जाते हैं, अपनी व्यापार पे अभिमान करने लग जाते हैं, अपने सौंदर्य पे अभिमान करने लग जाते हैं, अपनी पदवी पे अभिमान करने लग जाते हैं। तो ज्यों ज्यों हम अभिमान की ओर जाते हैं, त्यों त्यों सीढ़ियां नीचे की ओर जाती रहती हैं। क्योंकि पतंग जब ऊपर उड़ती है तो डोर हमारे हाथ में होती है, ऊपर जब पहुंचती है तो हमें ये मालूम नहीं होता कि उस डोर के रास्ते में कितनी बाधाएं हैं, और उन बाधाओं को नजरअंदाज करते हैं तो पतंग कट के नीचे आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा। आप सबका स्नेह, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। मैं बीच बीच में अगर सबसे बातचीत करती रहूं तो जो कथा की लय है वो टूटती रहती है।
मेरा आप सबको नमन। जय श्री राम आप सबको। हम सबकी श्री राम मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबको सद्बुद्धि दें, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय श्री राम, शुभ रात्रि।